हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। आज इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये आपका चैप्टर 2 है क्लास 8 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस में बेसिकली हमें सीखना है क्या होता है लीनियर इक्वेशंस, क्या होते हैं एक्सप्रेशंस, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा 5x या मैंने लिखा 2x माइनस 3 या मैंने लिखा 2y प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। करेक्ट, ये तो वेरिएबल है, यहाँ ये वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ ये वेरिएबल है। एक वेरिएबल है, कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। करेक्ट, इसके हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जब हम बात करते हैं लीनियर की, सबसे पहले चलिए हम इसके बाद एक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, मैंने लिखा 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 7 या मैंने लिखा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 या मैंने लिखा 2y प्लस 3/2 इक्वल्स टू 5। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक तो इक्वल का साइन है, करेक्ट, और उसके बाद एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया आपका, और ये हो गया इक्वल का साइन, ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर हमेशा एक इक्वल होगा, इक्वल का साइन होगा इक्वेशन में, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। एक्सप्रेशन सिंगल होता है, करेक्ट, यहाँ पे इक्वेशन का साइन कहीं पर भी नहीं है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ये डिफरेंस हो जाता है आपके एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। अब हम जब इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में हमने बात करी सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की। अब देखिए लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था 5x है या 2x माइनस 3 है। यहाँ पर x की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, ये x के पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा x का पावर जो है वो 1 है। करेक्ट, यहाँ भी देखिए x का पावर 1 है। तो जहाँ पर भी x का पावर 1 होता है उसको हम कहते हैं लीनियर। अब ये चूंकि एक्सप्रेशन है तो इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। अब अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, अब हमने लीनियर इक्वेशन की बात की है। हमारे पास क्या हो गया, 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 7 जो हमने यहाँ लिया था, और यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ पर भी देखेंगे तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर, वो x की वैल्यू है 1। तो जहाँ पर भी x की वैल्यू अगर आपका 1 है तो इसको हम कहते हैं लीनियर। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर ये एक्सप्रेशन में होता तो ये लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ये डिफरेंस होता है। अब देखिए इसमें और क्या कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास होता 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 7। जैसे हमने इक्वेशन में यहाँ पे 5x प्लस 2 लिया था, लेकिन यहाँ पे 5x स्क्वायर है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू नहीं, x का जो पावर है बेसिकली, पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे x का पावर, यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो है 1 इन दोनों में। जहाँ पे भी पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये जो होता है वो नॉट लीनियर होता है। करेक्ट, इसको हम नॉट लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ये आपका डिफरेंस हो गया लीनियर में और नॉट लीनियर में या नॉन लीनियर में। हम बेसिकली इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम जहाँ पर भी पावर सिंगल होगा या पावर 1 होगा, x का पावर, ये पावर लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ है, x की वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर 1 है। करेक्ट, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। चलिए अब देखिए, जब हम इक्वेशंस की बात कहते हैं या जब हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं
तो क्या होता है उसमें, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे था 5x + 2 = 7, करेक्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए इसमें हमेशा जैसे मैंने बताया, एक तो आपका इक्वल का साइन होगा, करेक्ट, एक आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारे पास वन वेरिएबल है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, आप सपोज कीजिए कि कहीं पे हमारे पास होता 5xy + 2 = 7, यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स हो गए, एक x हो गया, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, राइट, एक x है और एक y है, एक तो x है और दूसरा y है, तो ये टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो गया। तो अभी हमें इस पे फोकस नहीं करना है बिकॉज ये हमारा चैप्टर नहीं है, हमें वन वेरिएबल में काम करना है, वन वेरिएबल के बारे में समझना है। लीनियर क्यों होता है वो आप समझ गए, क्योंकि x का जो पावर होता है, पावर की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए, वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ 1 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल जो होता है वेरिएबल होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं आएंगे, सो इसलिए ये हो गया आपका वन वेरिएबल, ठीक है। अब इसका जो ये पार्ट होता है इक्वल्स के इधर वाला पार्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका राइट हैंड साइड, राइट, इसको कहते हैं हम राइट हैंड साइड, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, और ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी को मैंने LHS और RHS लिखा है। अब जब भी हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करेंगे तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक इक्वल्स का साइन, वेरिएबल, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, करेक्ट, तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगा, या तभी जो होता है ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। और हमेशा इक्वल का साइन है मतलब वो आपका वेरिएबल, ये वेरिएबल इसलिए कहा गया है कि देखिए अगर यहाँ पे मैं 5x + 2 = 7 लिख रहा हूँ तो x की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वेरी करता है, करेक्ट, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा गया है। ये कहाँ तक वेरी करेगा, जब भी हम इसको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तभी कहा जाएगा वो जब यहाँ पर x की वैल्यू वो पुट होगी जिससे कि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाए, इक्वल हो जाए बेसिकली। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी हम करते हैं उसके थ्रू होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये बराबर होता है, जब बराबर होता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, जो भी x की वैल्यू आएगी, और ये सॉल्यूशन आने के बेसिस पे ही इक्वेशन बैलेंस्ड होता है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें आपको ये पॉइंट्स थे, ये आपके कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। चलिए अब इसके बाद हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक तो हो गया आपका कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व, राइट, तो किस तरीके से हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मैंने बताया कुछ मैथमेटिकल टूल्स होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, तो वो हम कर लेंगे। अब इसमें जो हमारा है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सो सॉल्विंग इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, which have one variable on one side and a number on the other side। यही होगा केस। किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सो सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव वन वेरिएबल ऑन वन साइड एंड ए नंबर ऑन द अदर साइड, या इसी को हम यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड ए नंबर ऑन द अदर साइड। वन वेरिएबल लीनियर एक्सप्रेशन क्यों कहाँ लिखा वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, आप सपोज कीजिए 2x - 3 = 7 है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए इसमें कहा गया है सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड या वन वेरिएबल ऑन वन साइड। तो ये लीनियर, देख सबसे पहले तो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। सो लीनियर एक्सप्रेशन तो ये है, क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू जो है, x का पावर जो है बेसिकली वो यहाँ पर 1 है। अब वन वेरिएबल हमारे पास है, सिंगल वेरिएबल है, एक x है,
और दूसरे साइड में हमारे पास क्या है, एक नंबर है। तो या तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में या तो आपके राइट हैंड साइड में एक तो वेरिएबल होना ही चाहिए। और ये लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे कहा गया वन ऑन वन साइड, क्यों? क्योंकि अगर हम इस इक्वल को हटा दें तो यहाँ पे 2x - 3 है। सो 2x - 3 क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। सो इसीलिए ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए पहला जो स्टेप है वो क्या है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली ये करना है कि इस x को सिंगल ले आना है। सिंगल यानी हमारे पास 2x - 3 लिखा हुआ है, 2 भी है यहाँ पे, 3 भी है। हमें किसी तरह इन सबको हटाना है और x को ले आना है, तभी x की वैल्यू आएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर 2x - 3 = 7 था। सो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 3, ठीक है, इन बोथ साइड्स या बोथ द साइड्स। क्यों कर रहा हूँ वो अब बताता हूँ। यानी इसका ऐसे हो गया 2x - 3 और +3 मैंने लिख दिया और यहाँ पर लिखा 7 + 3। क्यों किया ये मैंने और क्यों 3 ही लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 2x था और यहाँ पे -3 था। अब अगर मैं यहाँ पर +3 लिख दूँ, सो -3 एंड +3 तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू 0 हो गई, ख़त्म हो गई। तो बचेगा सिर्फ मेरे पास 2x। मुझे तो एक एक करके हटाना है, 2 को भी हटाना है, 3 को भी हटाना है, तब जाके x की वैल्यू आएगी। और 7 के साथ मैंने 3 क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड करने के लिए अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 को ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं हमेशा 3 ही लूँगा। अब आपके पास अगर इस तरह से इक्वेशन होता, सपोज करो, तो क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर +2 करते हैं और यहाँ पर भी हम +2 करते हैं, करेक्ट। सपोज कीजिए इस तरह से ना हो कि ऐसे होता 2x + 2 = 7 होता, तो हम क्या करते हैं 2x + 2 और -2 हम करते हैं यहाँ। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसको कैंसिल करना था। और यहाँ पर भी हम माइनस करते हैं। सो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास इस प्लेस पे क्या है, उसके बेसिस पे आपको लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस में लेना पड़ेगा, ये 2 है तो 2 ही लेंगे, अगर ये माइनस में था तो ये इसको प्लस में लेना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, करेक्ट। चलिए अब इसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या बचा मेरे पास, 2x बचा। 2x = 7 + 3 = 10। पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूं, सो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा दोनों साइड को बाय 2। क्यों 2, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके पास 2 है, 2 × x है, करेक्ट। अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करता, 4 होता तो 4 से डिवाइड करता। अब यहाँ पे मेरे पास 2x था, सो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2, और यहाँ पे 10 था तो मुझे इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मेरे पास ये कैंसिल होके क्या बचा है, x, और ये कैंसिल होके क्या बचा, 5। सो x = 5। तो ये आपका ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, करेक्ट। सो बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कौन सा डिजिट है और क्या साइन है, उसके बेसिस पे आपको इसके साथ ऑपरेशन करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड होता है तो हम फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन थी, 2 × x था, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसका दूसरा भी एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, ये तो बेसिक है जो आपको जानना है। अब इसका दूसरा तरीका जो हो सकता है वो हो सकता है ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या होता है ये ट्रांसपोजिंग मेथड, देखिए अब इसमें सपोज कीजिए मेरे पास एग्जांपल है 2x, करेक्ट, = 4 - 9। अब अगर हमारे पास ये है 2x = 4 - 9, करेक्ट। सो 2x = क्या हो जाएगा, -5,
वेरिएबल एक साइड है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से भी हो सकता है। तो 2x की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए हमारे पास इसमें तो ये है सबसे पहले तो कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, या तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लें इसको, जो कि आपके लिए बहुत ईजी है। अब अगर आप समझ पाएंगे तो डायरेक्टली हम क्या करें, 2x इक्वल्स टू -5 हो गया, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/2। ये हो गया आपका x का वैल्यू, x की वैल्यू। अगर सपोज कीजिए मेरे पास, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, x + 3 = 7 था, इसी को हम फिर से लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में आप सेम वही काम करते हैं कि x + 3 और -3 = 7 + 3, करेक्ट, यही होता है ना। और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर x = 10 हो जाता। चलिए इस तरीके से आया या इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास इस स्टेप के बाद यहाँ तो आपने सॉल्व कर दिया। दूसरे स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सेकेंड स्टेप पे फिर से डिवाइड करें बोथ साइड बाय 2। सो दिस इज 2x/2 = -5/2, 2 कैंसिल हो गया, सो x = -5/2, करेक्ट। या इसी को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो ये किस तरीके से हो सकता है। अब देखिए जैसे मेरे पास है 2x = 4 - 9, मैं क्या करूं, सबसे पहले तो किसी इसको सपोज करो ये जो है हमारे पास या ये जो है हमारे पास, इसको मैं लेके आ जाऊं इधर। ट्रांसपोजिंग में यही होता है। सो जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस का साइन यहाँ पर आएगा तो इधर प्लस के साइन में हो जाएगा, और इधर आ गया 4, करेक्ट। अब उसके बाद हम सॉल्व करें सेम प्रोसेस से डिवाइड करके। सो ट्रांसपोजिंग मेथड में बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि आप लेफ़्ट को अगर राइट में या राइट को अगर लेफ़्ट में ले जा रहे हैं तो आपको उस तरीके से ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके माइनस और प्लस साइन को देखना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास होता 2x - 3 = 7 होता। तो हमने पहले वाले में क्या किया था, हमने यहीं से ऑपरेशन शुरू कर दिया था और हमने किया था -3 है तो +3 करेंगे। अब मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिंग वाले मेथड पे जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, 7 है, इसको उठा के मैं इधर ले आऊँगा। अगर इसको उठा के इधर ले आया तो ये माइनस वाला साइन प्लस वाले साइन में हो जाएगा, बदल जाएगा, करेक्ट। तो ये अब मेरे पास आ गया 2x = 10 डायरेक्टली। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद डिवाइड कर दूँगा बोथ साइड, दो से कर दिया मैंने डिवाइड, तो ये हो गया 2x/2 = 10/2, 2 कैंसिल हो गया, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो ये बेसिकली तरीका होता है जब हम ट्रांसपोजिंग मेथड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड को था, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसकी साइन को चेंज कर देंगे और यहाँ पर +3 कर दिया। यहाँ जाने के बाद उसके बाद 2x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में था, ये 2 × x है। तो अब इसके बाद आ गया ये x की वैल्यू 5, करेक्ट। सो ये बेसिकली आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। कोई सा भी आप एग्जांपल उठा लीजिए और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये तो बेसिक है, कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना होता है। जब आप थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ट्रांसपोजिंग मेथड में किया था, जैसे सपोज कीजिए 2x - 3 = 7 है, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, 2x = 7 + 3 कर दूँगा, x = 10/2 कर दूँगा। सो दिस विल बी 5, मुझे इतना पता है। अब यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 जो आपने किया, उसी चीज़ को मैंने इस तरीके से किया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। इस पूरे चैप्टर में यही आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोज़ को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी एक्सरसाइज जो है आपका 2.1 आई थिंक है, सो उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसमें जो हमने आज अभी पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट, वो कैसे उसमें हम यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।